बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन किराम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मदारिस का जो सिलसिला है ये आज और अभी से नहीं है, ये तो माशाल्लाह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अस्हाब सुफ़्फ़ा से लेकर आज तक कायम है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाब सुफ़्फ़ा से बहुत सारे लोग तैयार किए थे, मुहद्दिसीन, इसी तरह हुफ़ाज़ किराम और क़ुर्राए इज़्वाम, इस तरह जो मुजाहिदीन, जो दाई लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाब सुफ़्फ़ा से तैयार किए थे। तो वही जो सिलसिला है उलमाए किराम ने उस नहज पे, अल उलमा वरसतुल अंबिया के नहज पे आज भी वो मदारिस कायम है और उस मदारिस में लोग दीन सीख रहे माशाल्लाह। तो उन मदारिस में हमारा भी एक छोटा सा मदरसा है, इसका नाम है मदरसा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हाजी इबाद रुस्तम जिला मर्दान और जो सूबा है केपी के खैबर पुख्तूनख्वा में ये वाक़ है। और इस मदरसे का छोटा सा मुख्तसर तारुफ ये है कि इस मदरसे में मुख्तलिफ शोबजात है। इसमें हिफ़्ज़ का शोबा है, नाज़रे के शोबजात है, इसी तरह दर्स निज़ामी खामिसा तक है। और इसी मदरसे में माशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन हज और उम्रे के हवाले से भी कोर्स करवाते हैं। इसी तरह लोगों को फ़ायदे के लिए हम मामलात के वर्कशॉप भी करवाते हैं और छुट्टियों में तलबा की नफ़ा और फ़ायदे के लिए हम अरबी के दौरा, इस तरह जो है ना सर्फ नहवा, इस तरह और तफसीर के दौरे भी हम कराते हैं ताकि बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए और तमाम आलम को भी फ़ायदा हो जाए माशाल्लाह। तो इसमें जो शोबा हिफ़्ज़ है, हमारे साथ आज दो मेहमान बैठे हैं और ये जो दो तालिब इल्म है, होनहार तालिब इल्म है माशाल्लाह। इन दोनों ने बहुत कम मुद्दत में इसी मदरसे में हिफ़्ज़ मुकम्मल किया। तो आज इंशाल्लाह उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे इंशाल्लाह कि इन तलबाए किराम ने किस तरह हिफ़्ज़ को मुकम्मल किया और कंप्लीट किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है और कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नाम मंसूर हुसैन और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। आपका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नाम नासिर हुसैन है और ताल्लुक़ दीर से है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आप लोगों ने बहुत कम वक्त में हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है कि आप लोगों ने उल्टा एक काम किया। अक्सर लोग पहले हिफ़्ज़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है ना वो दर्स निज़ामी की तरफ चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह पहले दर्स निज़ामी और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मदरसे से, कराची, दारुल कराची से, जो शेखुल इस्लाम साहब का मदरसा है, वहाँ से आप लोगों ने दर्स निज़ामी हासिल की। फिर उसके बाद आप लोगों ने हिफ़्ज़ शुरू किया और माशाल्लाह हिफ़्ज़ कंप्लीट किया। तो ये जज्बा कब आप लोग के दिलों में पैदा हुआ कि आप लोगों ने दर्स निज़ामी के बाद हिफ़्ज़ शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ताला ने दीन के रास्ते में लगाया और इल्म हासिल करने की तौफीक दी। इससे पहले हम इल्म से नाबलद थे, इल्म के बारे में कुछ जानते नहीं थे, दीन के बारे में जानते नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने इस फील्ड में लगाकर ये खुसूसी रहम करम किया। तो जब इल्म के रास्ते में लगे तो कदम ब कदम हमें हिफ्ज़ की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम देखते थे वो तलबा जो हाफिज़ कुरान थे वो हमसे बहुत आगे निकल जाते थे, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हिफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पास हिफ्ज़ नहीं था। दूसरी बात ये कि हम अक्सर तलबा को देखते थे कि चलते फिरते कुरान की तिलावत करते हैं, तो उनसे भी हमारे दिल में ये शौक़ और एक तमन्ना पैदा होती थी कि अगर हम भी हाफिज़ कुरान होते तो हम भी चलते फिरते इनकी तरह तिलावत करते। तो ये शौक़ बढ़ता रहा दिन ब दिन, यहाँ तक कि जब हमारी फरागत होगी दारुल कराची से, तो उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा काबिल तरजीह काम जो लगा कि हम हिफ्ज़ कर लें और अपने इस शौक़ और इस तमन्ना को पूरी करें। तो अल्लाह ताला का रहम करम कि अल्लाह ताला ने उस हिफ्ज़ के इस शौक़ और तमन्ना को पूरा करने की तौफीक दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि माशाल्लाह आप लोगों ने तो ये अच्छा काम किया, लेकिन मेरे ज़हन में एक दूसरा सवाल ये है कि माशाल्लाह आप लोगों ने कराची में पढ़ा, आपका ताल्लुक पिंडी से है, तो पिंडी में माशाल्लाह बहुत सारे मदारिस है अच्छे, इस तरह कराची में बहुत सारे मदारिस है, बहुत मेयारी मदारिस है। लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह हमारे मदरसा, जो मदरसा अब्दुल्लाह इब्न मसूद, एक छोटा सा मदरसा है, आपने इसका इंतखाब किया। तो आप लोगों ने उन मदारिस को छोड़कर इस मदरसे का इंतखाब क्यों किया? असल में मसला ये था कि हम जब कराची में पढ़ते थे तो हमारे बहुत से साथी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पढ़ते थे। तो उन्हीं में से हमारे एक साथी सवाबी के रहने वाले सुहेल भाई थे। तो उनसे जब हमने ये अपनी तमन्ना ज़ाहिर की कि हम हिफ्ज़ करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें एक ऐसे मदरसे के बारे में बताया। हम कराची जाना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे करीब में एक मेयारी मदरसा मौजूद है जहाँ हिफ्ज़ का बहुत आला निज़ाम कायम है और अच्छे असातिज़ा की निगरानी में वहाँ पे हिफ्ज़ करवाया जाता है। और वो सुहेल भाई वहाँ पे इस मदरसे के अंदर जो है साल के आखिर में अरबी का दौरा भी करवाते हैं।
तो इस अरबी के दौरे की निस्बत से वो इस मदरसे से पहले से वाकिफ़ थे और अच्छे तरीके से, तो उन्होंने हमें इस मदरसे का तारुफ करवाया और वो हमें इस मदरसे में लेके आए, तो उनके वास्ते से हमने इस मदरसे में दाखिला लिया। माशाल्लाह। जो आपने सुहेल भाई ने आपको बताया जिस तरीके से कि ये मयारी मदरसा है, अच्छा मदरसा है, फिर आप लोगों ने इस मदरसे को कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, जिस तरह से उन्होंने इसके वसफ़ बयान किया था, जिस तरह से उन्होंने इसके औसाफ बयान किए, हमने उससे बढ़ के इसको पाया। बेहतरीन और आला माहिर असातिज़ा किराम की निगरानी में एक हिफ्ज़ का बहुत अच्छा निज़ाम यहाँ पे कायम है और बच्चों के एक अच्छी निगरानी और निगहदाश्त की जाती है और उनके लिए हिफ्ज़ के लिए बेहतरीन तरीके और सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए उनको हिफ्ज़ के मराहिल से गुजार कर और उनके सीनों में कुरान को महफूज किया जाता है और उनको इस सआदत से नवाजा जाता है। माशाल्लाह जी। सबसे ज़बरदस्त, अनमोल और जो अहम सवाल है वो ये है कि माशाल्लाह आप लोगों ने कुरान कितने दिनों में, कितने अरसे में आप लोगों ने कंप्लीट हिफ्ज़ किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का खास रहम और फजल करम है कि हमने तकरीबन 120 दिनों में जो है ना कुरान को हिफ्ज़ किया है। माशाल्लाह, बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि आप लोगों ने इतने कम वक्त में, यानी 4 महीने में 120 दिन तकरीबन आप लोगों ने लगाए और हिफ्ज़ को कंप्लीट किया। तो ये कैसे मुमकिन है? तो हमारे ज़हन में तो नहीं आ रहा, इसलिए कि लोग बच्चे वो आते हैं और सालों साल लगा लेते हैं, 2 साल 3 साल के बाद वो हिफ्ज़ कर लेते हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह 4 महीने 120 दिन में हिफ्ज़ कंप्लीट किया, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? यकीनन वैसे देखने में तो एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन अल्लाह ताला का मदद अगर शामिल हाल हो तो हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। तो ये खास सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मदद थी, रहम व करम था कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम व करम किया कि हमने इतने कम वक्त में कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ असबाब के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हमारे बेहतरीन असातिज़ा किराम जिन्होंने हमारी निगरानी की और हमारे कदम ब कदम हमारे जो निगहदाश्त करते रहे और हमारी रहनुमाई करते रहे और हमारे ऊपर पढ़ाने में मेहनत करते रहे, तो ये उनकी मेहनत थी। और दूसरा ये कि जब असातिज़ा किराम ने हमें मौका फराहम किया तो हमने भी दिन रात अपने औकात को कीमती बनाने के लिए मेहनत की, तो उस मेहनत का ये समरा हमें मिला कि हमने इतने कम वक्त में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह और भी मज़ीद तरक्की दे आप लोगों को। और सामीन किराम, हमारा जो वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो ये नहीं है कि भाई हम आप लोगों को दिखाए, अपने तालिब इल्मों की शोहरत कर ले, अपनी मदरसे की शोहरत कर ले, ये कतन हमारा जो मतलब नहीं है, इरादा नहीं है। हम सिर्फ इसी बुनियाद पर इस वीडियो को बना लेते हैं ताकि और लोगों में जज्बा पैदा हो जाए। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक तरगीब है कि भाई ये कोई काम नामुमकिन नहीं है। अगर बंदा अपना दिल जो है ना लगा ले दीन के साथ, कुरान के साथ, तो इंशाल्लाह ये सब हर बंदे जो है ना वो कर सकता है। तो ये नामुमकिन नहीं है। मेरा एक पैगाम है, एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप खुद कुरान को पढ़ ले, सीखे। और अगर आपकी उम्र ज्यादा भी है तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कारोबारी हालात में फंसे हुए हैं तो फिर आप लोगों को चाहिए कि अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों को तरगीब दें और अपने बच्चों को दीन में लगाए, मदरसे में दाखिल करवाए। इंशाल्लाह वो बड़े होकर कुरान के हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे। आपके लिए दुनिया के खैर भी लेगा और आखिरत में इंशाल्लाह आपके लिए खैर का जरिया बनेगा। और इस वीडियो को आप लोग आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले ताकि और लोगों को भी फायदा हो जाए और लोगों को तरगीब मिल जाए।